हे गाइस, आई एम साक्षी गोस्वामी। वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल बैंकिंग एस्पायरेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे गाइस। आज आप लोगों को ये बुक जो दिख रही है ये वोकैब प्रोडिजी की बुक है और इसके मैं 2 से 3 क्लासेस लगभग ले चुकी हूँ जो कि चैनल पर ऑलरेडी हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो लोग प्लीज़ देख लीजिएगा, फिर इस क्लास को कंटिन्यू कीजिएगा। इससे बहुत हेल्प मिलेगी आप लोगों को वोकैब सीखने में। और हाँ, उन लोगों से मैं बोल रही हूँ कि मेरी अभी तक क्लास रेगुलर नहीं आ पाई वोकैब प्रोडिजी की, आप लोग का था मैम बनाइए प्लीज़ वोकैब के लिए कीजिए। मैंने भी सोचा था कि मैं कंटिन्यू करूँगी, बट गाइस थोड़ा उस समय अभी नई चीज़ें ठीक चल रही थी। थोड़ा मेरे पास काम का टाइम प्रेशर था, थोड़ा कुछ चीज़ें ऐसे अच्छी नहीं चल रही थी कि मेरा माइंड उस साइड लगे। लेकिन अब आपके लिए प्रॉमिस है मेरा कि रेगुलर रहने वाली है क्लास, ऑल्टरनेट डेज पे रहेगी। लेकिन लाइक आज अगर आपकी वोकैब प्रोडिजी की आपको मैं दे रही हूँ तो कल आपका करंट अफेयर रहेगा, उसके बाद फिर आपकी वोकैब रहेगी, फिर करंट अफेयर रहेगा। ओके, तो आप लोगों को ये क्लास देखने के लिए मिलेगी वीक में 3 बार वोकैब की, वीक में 3 बार करंट अफेयर्स की। संडे हमारा फ्री रहेगा क्योंकि संडे में हम लोग और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। तो तो हाँ, मैं आप लोगों को एक बात बता दूंगा, इस आप लोगों के दिमाग में जो भी जिनको चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, जो मिथ चल रहा है कि मैम यूट्यूब पर अच्छा पढ़ा रही थी और इस वजह से हम उनको फॉलो कर रहे थे, लेकिन अब वो भी अनअकैडमी पर जा चुकी हैं तो अब उनको फॉलो करने का कोई फ़ायदा नहीं है या क्लासेस देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज अब वो नहीं देंगी क्लासेस। तो गाइज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने यूट्यूब किया तो मेरे पास अनअकैडमी से ऑफर आया, इसलिए मेरे लिए यूट्यूब हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रहने वाला है। आप लोग हमेशा मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रहने वाले हैं, बिकॉज आप लोगों के लव एंड सपोर्ट की वजह से, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे पास ये ऑफर्स आ रहे हैं। और वहाँ पर भी जब ये ऑफर मुझे मिला कि मैम आपको फ्री पढ़ाना है, तो मैंने कहा कि हाँ ओके डन है, हम पढ़ाते हैं। बिकॉज अनअकैडमी पर पढ़ना आई थिंक आप लोगों के लिए भी वो प्लेटफॉर्म मैं बोलूँगी बहुत अच्छा है। जो भी इक्विपमेंट्स की कमी मेरे पास यहाँ रह जा रही है वो वहाँ पर नहीं है एटलीस्ट, और आप लोगों को मैं अच्छे से पढ़ा पा रही हूँ। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। वहाँ आपकी एक क्लास रहती है 1 घंटे की, यहाँ मैं आपको जो भी अलग से पॉसिबल हो रहा है यूट्यूब पर हमेशा देने वाली हूँ। ओके, तो आप लोग उस चीज़ की टेंशन छोड़ दो कि मैम का नेचर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप लोग के दिमाग में आ रहा है बहुत सारी बातें, तो गाइज मत सोचो वो सब। आप लोग बस पढ़ो, मैं बस पढ़ाऊँगी और हमारा और कुछ आई थिंक मेन मोटिव नहीं होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यही मैं आप लोगों को पहले से ही बोल रही हूँ कि आप लोग इसको देखने से पहले इसको आज देखो, उसके बाद से आप लोग जो इसके मैंने 3 क्लासेस लगभग डाल दिए हैं उनको आप देख लेना, क्योंकि आपका 38 वॉकअप्स हो चुकी हैं और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं द हिंदू एडिटोरियल की इस बुक की जो वॉकैब है वो कवर करा रही हूँ, इसे हम लोग समझते हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका एक्सल्टिंग। ओके, अब ये एक्सल्ट की फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है। इसका मीन क्या होता है? फीलिंग और शोइंग इलेशन और जुबिलेशन। अब इसका मतलब क्या होता है? अगर इसका मतलब पता है तो हमें पता चल जाएगा। इसका मतलब होता है गाइस आप लोगों का खुश होना बहुत ज़्यादा। तो हम लोग क्या शो कर रहे हैं? प्रसन्नता फील कर रहे हैं, खुशी फील कर रहे हैं। ओके, अगर मैं प्रॉपर हिंदी में यूज़ करूँ वर्ड, बोलूँगी आप लोगों से भी यही कि आप लोगों को क्या करना है कि जब मैं पढ़ाऊँ तो आप लोगों को पेन पेपर लेके बैठना है। जिनके पास बुक नहीं है उनको क्या करना है कि वर्ड लिखना है, हिंदी मीनिंग जो बोल रही हूँ उसको लिखना है और चीज़ों को समझना है। जिनके पास बुक है, अगर आप लोग चाहें तो पेंसिल लेके बैठ सकते हैं और साथ में लिख सकते हैं और साथ में हम लोग समझते हुए पढ़ेंगे तो हमारे लिए ईजी रहेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसका मतलब होता है बहुत प्रसन्न होना, बहुत खुश होना। सिनोनिम्स की बात करें इसके, कॉक आ होप, इसका मतलब क्या होता है गाइस? इसका मतलब होता है आपका बहुत खुश होना, कहीं आपको बहुत खुशी जाहिर करनी है, या आपका आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, वहां पे आप लोग को ये देखने के लिए मिल सकता है वर्ड। तो इस पूरे वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है बहुत खुश होना। क्रैंक हो गया, क्रैंक मतलब भी होता है विचित्र सी खुशी, एक मतलब विचित्र किसी चीज के लिए खुश होना। ओके, क्रोइंग हो गया, क्रोइंग मतलब होता है बिग टॉक, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, कैसे बोलते हैं कि शेकी बखाना टाइप, अगर प्रॉपर हिंदी का वर्ड मैं यूज करूँ तो। एक्सल्टेंट, अब एक्सल्ट और एक्सल्ट सेम मीनिंग है तो इसका मतलब तो आ ही रहा है आपका खुशी से, इसे ही बोलते हैं रूट वर्ड एक तरीके से। ओके, ग्लोरीफाइंग, ग्लोरीफाइंग मतलब खुशी होना, गौरव महसूस करना। जुबिलेंट मतलब मैंने आप लोगों को बता ही दिया यहाँ पे, जुबिलेशन से, इसका मतलब भी आप लोग का होता है खुशी महसूस करना, खुश होना, प्रफुल्लित होना, विजयकारी महसूस करना। ओके, तो इसका एंटोनियम्स हमारा क्या होगा? डिफीटेड, हारा हुआ, डिजेक्टेड, डिप्रेस्ड, डिसकॉन्सोलेट,
इस अब आप लोग को बाकी का तो समझ में आ रहा होगा। डिसकॉन्सोलेट मतलब भी होता है आपका निराश होना, ओके। डिस्प्रिटेड, डाउनकास्ट, इसका मतलब भी हो गया आपका मायूस होना, उदास होना, ओके। एग्जाम्पल से समझते हैं। वी इंजॉयड द वेडिंग एक्सल्टिंग इन द लव ऑफ हैप्पी कपल। मैंने वेडिंग को एंजॉय किया और हैप्पी कपल की शादी का लुफ्त उठाया। मैंने बहुत खुशी महसूस की, ओके। तो यहाँ पर इसका मतलब ऐसे हुआ है। नेक्स्ट वर्ड के साइड मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों का प्रोफलीगेसी, ओके। इसका मतलब क्या होता है, ये आपका हमेशा आप लोगों को आर्टिकल वगैरह में देखने के लिए मिल जाते हैं इस टाइप के वर्ड द हिंदू के एडिटोरियल में। मीनिंग होता है रेकलेस, एक्स्ट्रा वेजेंस और वेस्टफुलनेस इन द यूज ऑफ रिसोर्सेज। मतलब आप लोगों को मतलब बेफिजूल का खर्चा करना, बोल सकते हैं ना। वेस्टफुलनेस मतलब बेफिजूल का आप लोगों को खर्चा कर रहे हैं, ओके। इसका मतलब होता है आपका। इसके सिनोनिम्स की बात करें क्या होते हैं। करप्शन, समझ ही रहे होंगे। डिबॉचरी, अब इसका मतलब क्या होता है, नया वर्ड है आप लोगों के लिए, समझ में नहीं आ रहा होगा उतना। इसका मतलब होता है अय्याशी में खर्चा करना। मतलब नहीं बोलते हैं कि लीजरनेस में खर्चा करना, बेफिजूल का खर्चा। डिप्रेविटी, इसका मतलब भी आपका होता है भ्रष्टता, ओके। इमोरलिटी, इसका मतलब अनैतिकता। आई थिंक मैं इन वर्ड का मतलब आप लोगों पर भी छोड़ती हूँ कि आप लोग भी ढूंढिए, लिखिए, जिससे आप लोग को चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी, ओके। आप लोग बाकी समझ ही रहे होंगे। इनिक्विटी, लिबर्टीनेज, इन सब का मतलब आपका आ जाएगा कहीं ना कहीं बहुत खर्च करने से, बेफिजूल का खर्च करने से, ओके। नेक्स्ट एंटोनियम्स की साइड बढ़ते हैं। तो अगर आपका इमोरलिटी सिनोनियम्स देखने के लिए मिला है तो एंटोनियम्स क्या होगा, मॉरलिटी। वर्च्यू, वर्च्यू मतलब क्या होता है गाइस, उसका मतलब भी होता है नैतिकता से, किसी चीज़ के गुण की बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव वर्ड आ गया यहाँ। पॉजिटिव क्यों आया इसका एंटो, बिकॉज इसके साइनो क्या है, इसका जो मीनिंग है वही नेगेटिव वर्ड है, तो पॉजिटिव ही होगा एंटो, ठीक। एग्जाम्पल से समझते हैं। टिम मेड अ लॉट ऑफ फ्लिगेट परचेजेस आफ्टर विनिंग द लॉटरी। टिम ने क्या किया, टिम कोई बंदा है, उसका नेम है, उसने क्या किया कि लॉटरी को जीतने के बाद से बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब खरीदने में बहुत ज़्यादा बेफिजूल का खर्चा किया, ओके। नेक्स्ट वर्ड के साइड मूव करते हैं। हाउंडेड, हाउंडेड मीन्स आपका क्या होता है, हैरस, परसिक्यूट और परस्यू रिलेंटलेसली। इसका मतलब क्या होता है, हैरस मतलब आप समझ रहे होंगे नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। इसका क्या मतलब हुआ गाइस, किसी चीज़ को मतलब किसी को परेशान करना, किसी का पीछा करना, पीछे पड़ जाना, ओके। साइनो समझते हैं। एनॉय, एनॉय मतलब भी आप समझ रहे होंगे, परेशान करना, बॉदर, परेशान करना। गोड, हैरस, हैकल, सबका मतलब आपका आ जाता है परेशान करने से, पीछे पड़ने से। एंटो वर्ड की बात करें तो अगर ये नेगेटिव वर्ड का सिनोनियम है तो जो एंटोनियम है वो पॉजिटिव ही होगा। एड मतलब असिस्ट करना, हेल्प करना, हेल्प आ रहा है, इग्नोर, इग्नोर कर देना। मेक हैप्पी, तो इसका मतलब सब पॉजिटिव से आ गया। एग्जाम्पल से समझते हैं। शी वॉज हाउंडेड बाय द इटालियन प्रेस, वो जो है मतलब किसी के लिए बात हो रही है, हाँ, इटालियन प्रेस से परेशान है, मतलब पीछे पड़ चुकी हैं वो प्रेस उसके, या मतलब हैरेस हो रही हैं, या जो भी आप इसमें हाउंडेड वर्ड से ले सकते हैं कि ये नेगेटिव वर्ड यहाँ पर है, ओके। टेंटामाउंट, ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, आप लोगों को आरसी में देखने के लिए मिलता है। अब आपका टेंटामाउंट मीन्स क्या होता है गाइस, टेंटामाउंट का मतलब होता है इक्वल टू समथिंग इन वैल्यू, मीनिंग और इफेक्ट। इक्वल करना, बराबर करना, बराबर है आप किस चीज किस में हो सकते हैं, वैल्यू में, मीनिंग में, इफेक्ट में। साइनो क्या हुआ इसका, वर्चुअल, अकिन, अलाइक, एनालॉगस। इसका सबका मतलब क्या होता है, एक जैसा, एक जैसा मतलब क्या, बराबर। तो एंटो क्या हुआ इसका, डिस्पेरेट, डिस्टिंक्ट मतलब विभिन्न, अलग होना, ओके। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है आपका इसका, अच्छा और भी है इसमें, आप इसको पढ़ लीजिएगा, जैसे नॉन इक्विवेलेंट हो गया, नॉन इंटरचेंजेबल हो गया, वेरिएबल हो गया, इन सब का मतलब होता है अलग होने से, सेम नहीं है, बराबर नहीं है। एग्जाम्पल, टू लीव अ डॉग इन अ हॉट कार इज टेंटामाउंट टू टॉर्चर। मतलब क्या, एक डॉग को एक हॉट कार में, मतलब बंद कार भी बोल सकते हैं, में छोड़ना, लीव मतलब छोड़ना, क्या हो गया, टॉर्चर के टेंटामाउंट मतलब इक्वल हो गया, ठीक है। लैंडिंग, लैंडिंग मतलब जहां तक है आप लोग समझ रहे होंगे, द एक्शन ऑफ अलाउइंग अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन द यूज ऑफ अ सम ऑफ, नेक्स्ट पेज पे आते हैं ऊपर, मनी अंडर एन अग्रीमेंट टू पे इट बैक।
लेटर। अब इसका मतलब क्या हुआ, लैंडिंग मतलब होता है गाइज, अगर नॉर्मल भाषा में मैं आप लोगों को बताऊं, उधार देना या उधार लेना, समझे। मतलब आप किसी एक अग्रीमेंट के अंदर जो मनी है उसको दे रहे हैं ये कह के कि हाँ हम वापस लेंगे या समथिंग, ओके। मतलब उधारी से बात हो रही है। तो साइनों की बात की जाए, क्या हुआ इसका, एड, अफोर्ड, अलाउ, कॉन्ट्रीब्यूट, एक्सटेंड, ओके। एंटो की बात की जाए, कंसील, डिक्रीज, डिक्रीज मतलब कम, डिनाई मना करना, डिसअप्रूव मना करना, तो नेगेटिव वर्ड ही आएगा ना इसका यहाँ पर। एंटोनियम्स की बात करते हैं तो ये आपका क्या हुआ एग्जाम्पल इसका, शी कांट गो आउट इन दोस, आई शैल हैव टू लैंड हर समथिंग। वो इन सब से बाहर नहीं निकल सकती, क्यों, क्योंकि आई शैल हैव टू लैंड हर समथिंग, बिकॉज मैंने उसको कुछ लैंड उसको उधार दे रखा है, इसलिए वो इन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल सकती। नेक्स्ट, स्लगिशनेस। अब स्लगिशनेस मतलब क्या होता है गाइस, मूविंग और प्रोसीडिंग एट लेस देन द नॉर्मल, डिजायरेबल और रिक्वायर्ड स्पीड। मतलब आप मूविंग तो हैं, प्रोसीडिंग तो हैं, बट किससे भी कम, किससे भी कम, नॉर्मल से भी कम। डिजायरेबल मतलब आप इच्छा से भी एकदम बहुत, आप लोग आप धीमी गति से, मतलब निष्क्रिय बोल सकते हैं, सुस्त बोल सकते हैं, इतनी धीमी गति से आप प्रोग्रेस कर रहे हैं जो भी आप काम कर रहे हैं। तो साइनो इसका देखते हैं, क्रॉलिंग। क्रॉलिंग मतलब क्या होता है गाइस, रेंगना बोलते हैं ना, क्रॉलिंग वर्ड यूज करते हैं हम लोग रेंगने के लिए। क्रीपिंग हो गया आपका, डेलिंग हो गया, डॉडलिंग हो गया, इस सब का मतलब होता है बहुत स्लो, ओके। तो एंडोइस का क्या हुआ, बैरलिंग, बॉल्टिंग, ब्रेकनेक, ब्रेथलेस। अब ब्रेथलेस आप बोलोगे यहाँ क्यों आया, तो गाइज कभी कभी ऐसा होता है, बिकॉज हम लोग अब छोटे बच्चे तो है नहीं कि हाँ बिल्कुल सेम सेम एंटो और साइनो होंगे, नहीं, कहीं कहीं आपसे वो वर्ड रिलेट कर रहे होते हैं, इसलिए आप लोगों को ऐसे वर्ड करने पड़ते हैं। अब आपको मैं एक बात बता दूं, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कहाँ से होगी, आप बुक ये वाली पढ़िए, आप, मैंने आपको बोला है द हिंदू का एडिटोरियल पढ़िए, न्यूज़पेपर जितना रीड कर सकते हैं करिए। प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा जो मैंने आप लोगों को बताया है, गाइडली का बंडल पीडीएफ के लिए बताया है गाइस। क्यों मैं उसको बार बार बोलती हूँ, बिकॉज आप लोगों में से ही बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मैम बोलते हैं कि मैम आपने बहुत अच्छी चीज़ सजेस्ट की है, इससे हम लोगों को बहुत प्रोग्रेस देखने के लिए मिली है। गाइडली का बंडल पीडीएफ आप लोगों का ईयरली है, एक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, 12% का मेरे कूपन कोड से आप लोगों को डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो उसमें लगी, वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल हैं आप लोगों के, जिसमें आप लोगों को कोई भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप लोग वीडियो देख के वहाँ से सॉल्व हो जाती है। बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी आप कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं। और ये नहीं है कि आप लोग ईयरली पैकेज खरीद रहे हो तो एसबीआई क्लर्क ही आप लोगों का हो रहा है। एग्जाम जितने भी आने वाले हैं इस ईयर में आप लोगों को सबके लिए आपको पीडीएफ मिलेगा, और आई थिंक उस पीडीएफ में इतने क्वेश्चन हैं आप लोगों के कि इनफ है आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए, आप लोगों को इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रैक्टिस के लिए आप लोग गाइडली का बंडल पीडीएफ परचेज कीजिए, आप लोगों को बहुत हेल्प होने वाली है गाइज उससे। क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड ही है, ये नहीं है कि कुछ भी मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग ले सकते हैं उसे। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं, द स्लगिश पेस ऑफ द प्रोजेक्ट इज वरीसम। स्लगिश मतलब क्या, वही बहुत धीरे, तो बहुत धीमी गति जो है प्रोजेक्ट की, ये चिंता का विषय है, मतलब चिंतनीय है, ओके। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट मीन्स क्या होता है गाइस, एक मिनट, हाँ, रिलक्टेंट मीन्स होता है आपका, ये भी वर्ड आप लोगों ने बहुत देखा होगा, आप लोगों का फिलर्स में, एरर्स में, हर जगह आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। अनविलिंग एंड हेजिटेंट और डिसइंक्लाइंड, इसका मतलब क्या हुआ, अनिच्छुक होना, ओके। अनिच्छुक मतलब किस, अनविलिंग मतलब आप समझ रहे होंगे, किसी चीज़ की इच्छा ना करना, किसी चीज़ में हेजिटेट करना, यह आपका मीन होता है किसका, रिलक्टेंट का। इसका साइनो क्या है, लोथ, लोथ। अब लोथ मीन्स भी आपका होता है अनिच्छा से, मतलब एक तरीके से इच्छा नहीं है किसी काम करने की, सेम अनविलिंग का मतलब भी आपका अनिच्छुक ही होता है। एंटो की बात करें तो अगर अनविलिंग इसका साइनो है तो एंटो विलिंग हो जाएगा, मतलब किसी काम को करने की इच्छा होना। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सोच, मतलब पॉजिटिव करना किसी चीज़ का काम को। अब डिस्पोज मतलब यहाँ आपका आ जाता है कि कुछ करने के लिए तैयार होना, तो यहाँ आपका सारा आ जाएगा करने से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे आप अनिच्छुक होने से, तो यहाँ पर तो आपका इच्छुक आएगा ही आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, टुडे मैनी ऑर्डिनरी पीपल आर स्टिल रिलक्टेंट टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। आज भी बहुत ऑर्डिनरी ऐसे पीपल्स हैं जो क्या है, रिलक्टेंट है, मतलब हेजिटेट करते हैं, नहीं उनका मन होता है किसके बारे में बात करने के लिए, पॉलिटिक्स के बारे में बात करने के लिए, ओके। नेक्स्ट वर्ड है आपका हार्पिंग। हार्पिंग मीन्स क्या होता है गाइस, टॉक और राइट परसिस्टेंटली एंड टेडियसली ऑन अ टॉपिक।
अब ये टॉपिक होगा या टॉपी है, आई डोंट नो, आई थिंक टॉपिक है, क्योंकि मैंने इसका मीनिंग देखा तो इसका मतलब होता है आप लोगों का कि लगातार, मतलब परसिस्टेंटली, मतलब आप समझ ही रहे होंगे, लगातार किसी टॉपिक पर बात करना, सोचना, विचार करना, इसका मतलब हो जाता है आपका हार्पिंग। तो साइनों की बात करते हैं। बेलाबोर, ड्वेल, ड्वेल मीन्स भी आपका होता है विचार करने से, ओके। बेलाबोर मीन्स आप लोग लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है बुरी तरीके से किसी चीज़ के पीछे पड़ना, मतलब उस पर सोचना या विचारना, ओके। एंटो की बात करती हूँ, डिसरिगार्ड, फॉरगेट, भूल गए, इग्नोर कर दिया, ओवर पास कर दिया, पास ओवर हो गया। तो समझ रहे हो इसका सबका एंटो का मतलब कि उस पर हम इतना ध्यान नहीं दे रहे, ओके। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू हार्प ऑन अबाउट द पास्ट, मैं क्या नहीं चाहता, जो मेरा पास्ट है उसके बारे में मैं क्या नहीं चाहता, विचार करना नहीं चाहता, सोचना नहीं चाहता, ओके। नेक्स्ट वर्ड के साइड मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका, लास्ट वर्ड है आज का, कार्डियोवेस्कुलर। अब इसका मतलब क्या होता है, कार्डियो अगर आपको पता है तो हम हार्ट के लिए यूज़ करते हैं, तो ये उसी से निकला हुआ एक वर्ड है। इसका मतलब होता है अ डिसीज ऑफ द हार्ट और ब्लड वेसल्स। हार्ट की डिसीज के लिए या ब्लड वेसल्स की डिसीज के लिए हम कार्डियोवेस्कुलर यूज़ करते हैं। इसका साइनो आपका इसी से रिलेटेड ही होगा, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन, हार्ट डिसीज, सर्कुलेटरी फेलियर, हाइपरटेंशन डिसऑर्डर, सब इसका जो मीनिंग आ गया वो आपका एक तरीके से बोलेंगे कि डिसीज को लेके आएगा, हार्ट की डिसीज को लेके। एग्जाम्पल से एंटो इसका कुछ होगा नहीं, क्योंकि क्या हो सकता है इसमें, एंटोनियम्स नहीं हो सकता गाइज। एग्जाम्पल इसका क्या है, स्मोकिंग places you at serious risk of cardiovascular and respiratory diseases। इसका मतलब है आपका स्मोकिंग एक सीरियस रिस्क है, किसके लिए, हृदय रोग, हार्ट डिसीजेस के लिए, और किसके लिए, श्वसन रोग के लिए, सांस की प्रॉब्लम के लिए, सांस की डिसीजेस के लिए। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा आज का। और आप लोग बहुत दिन से आप लोग का एक ये बोल सकते हैं कि आपको बहुत मन था कि मैम वॉकेब लाइए, वॉकेब लाइए, तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए ये लाती रहूँ, ओके। बहुत मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग इसे अप्रिशिएट करें और जितना हो सके शेयर करें गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।